हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले 13 दिसंबर का 2020 का। सो ये आपके अपकमिंग प्रीलिम्स या मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो आज की जो न्यूज़ है, लैंडलेस वुमेन ये टॉपिक है। ओनली 12.9% इंडियन वुमेन जो है होल्ड करती है एग्रीकल्चर लैंड। इसके बारे में यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स बताई गई है। फाइंडिंग आर द पार्ट of index created by the center and the land governors. Findings are part of the index created by the center of the land governors, a private consultancy firm है। इंडेक्स में यहाँ पे स्टेट बताया गया है इन टर्म्स ऑफ वुमेन होल्डिंग द लैंड जो राइट्स है इन परसेंट पॉइंट में फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये मैप में शो किया है। आप थोड़ा बिजनेस की वेबसाइट पर जाकर ये जो पीडीएफ होती है इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर ये डिटेल में झूम करके देख सकते हो। ठीक है, मैं आप थोड़ी स्टडी कर सकते हो। की फाइंडिंग्स में क्या बोला है यहाँ पे, लक्षद्वीप एंड मेघालय आर द बेस्ट एट प्रोवाइडिंग लैंड राइट्स टू वुमेन। लक्षद्वीप एंड मेघालय में यहाँ पे बेस्ट जो प्रोवाइडिंग लैंड राइट्स टू वुमेन दिए जाते हैं। पंजाब एंड वेस्ट बंगाल आर द वर्स्ट। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन साउथ सदर्न स्टेट 15.4% वुमेन होल्ड लैंड एंड नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे 14.1% है। डिस्पाइट सच अ लो फिगर दिस स्टेट आउट परफॉर्म नॉर्दर्न स्टेट 9.8% एंड ईस्टर्न स्टेट 9.2%। वुमेन इन एग्रीकल्चर, वुमेन अकाउंट्स 32% ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड कंट्रीब्यूट एन एस्टिमेट ऑफ 55 to 66% to farm production. With growing rural urban migration by men, there is a feminism of the agriculture sector, with the increasing number of the women in multiple roles as a cultivators, entrepreneurs and laborers, benefiting of the increasing women ownership, bring a sense of security, self confidence, increase bargaining power, increase in public participation। ये इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं। इम्प्रूव लिविंग कंडीशन होंगी, बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, फूड सॉवेनिटी, इम्प्रूव हेल्थ होंगे एंड एजुकेशन आउटकम्स होंगे अगर वुमेन का ओनरशिप अगर बढ़ाई गई, इंक्रीज की गई। वुमेन एंड व्हेन वुमेन डोंट हैव अ लीगल क्लेम टू लैंड दे कल्टिवेट्स, दे लैक कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड इनकम। इट आल्सो डिनाइज देम क्रेडिट, इंश्योरेंस, इरीगेशन एंड अदर एंटाइटलमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर रिलेटेड। बहुत अच्छी यहाँ पे रिपोर्ट फाइंडिंग्स बताई गई है वुमेन्स के बारे में। आप एसे राइटिंग में या फिर आपका जो एग्ज़ाम होता है GS2 इन्वायरमेंट, GS3 में, उसमें आप ये कोट कर सकते हो आंसर राइटिंग में। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव्स 9,879 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल ऑफ द 27 स्टेट अंडर द सास्के स्कीम, SASC स्कीम। ठीक है, इसके बारे में ये रिपोर्ट है। टॉपिक है यहाँ पे सोशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर SASCE स्कीम वॉज अनाउंस अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.2, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.2 ये भी निकाला था। अंडर दिस सेंटर विल ऑफर 12,000 करोड़ स्पेशल इंटरेस्ट फ्री 50 years loan to the state exclusively for the capital expenditure. Scheme is aimed at boosting the capital expenditure by the state government who are facing difficult finance environment due to shortfall in tax revenue arising from the COVID-19 pandemic. State GST revenues यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है 30% इन द अप्रैल अगस्त पीरियड इन द करस्पॉन्डिंग ईयर साइको पीरियड। स्कीम हैज़ तीन पार्ट है यहाँ पे स्कीम के। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे कवर्स किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, सेकंड पार्ट में यहाँ पे कवर किया है ऑल अदर स्टेट नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट 1, एंड पार्ट थर्ड में यहाँ पे एम रखा है एट पुशिंग द वेरियस सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स इन द स्टेट। कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की है, सिटीजन सेंट्रिक मतलब लोगों के लिए। दिस अमाउंट will be available to those states who carry out of at least 3 out of 4 reforms: one nation, one ration card, ease of doing business reform, and urban local bodies, utility reforms, and power sector reforms. Capital expenditure is the money spent on the acquisition of the asset like land, building, machinery, equipment, as well as the investment in shares. It is higher in multiplier effect, enhancing the future productivity capacity of the economy and result in the higher rate of the economic growth. सो ये पूरा टॉपिक था जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया था। 9,000 लगभग यहाँ पे 10,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द 27 स्टेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये न्यूज़ है क्लाइमेट एक्शन समिट 2020 के बारे में।
जो हुआ है अभी समिट इज को होस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, यूके एंड फ्रांस इन पार्टनरशिप विद द Chile and Italy to mark the fifth anniversary of adoption of the Paris Agreement. Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change. ध्यान में रखना legally binding है, ठीक है। वो अडोप्ट की गई थी यहाँ पे 21st कॉन्फ्रेंस पार्टीज इन पेरिस 2015 में। इसका गोल है is to limit the global warming to well below the 2 डिग्री के नीचे रखना है ग्लोबल जो वार्मिंग का टेम्परेचर जो है प्रोबेबली 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। एट द सुमिट लेवल कंट्रीज सेट आउट अ न्यू कमिटमेंट अंडर द 3 पिलर्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। इसमें मिटिगेशन है, अडोप्टेशन है एंड फाइनेंस कमिटमेंट भी है। दीज विल टेक शेप द यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं कैसे वो आकार लेंगा, शेप लेंगा, कैसे ये मतलब काम करेगा। न्यू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसीज है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज है, सेटिंग आउट ऑफ साउट पाथवे टू नेट जीरो एमिशन। उसके बाद है क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट टू सपोर्ट मोस्ट वल्नरेबल, एम्बिशियस अडप्टेशन है, प्लान एंड अंडरलाइंग पॉलिसीज़। उसके बाद यहाँ पे इंडियाज़ का प्रोग्रेस क्या है ऑन पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट में। रिड्यूस किया गया है इमिशन इंटेंसिटी बाय 21% ओवर द 2005 का जो साल है उसके लेवल से। और उसके बाद में यहाँ पे सोलर कैपेसिटी हैज़ ग्रोन, जो हमारी सोलर एनर्जी है, सोलर सेक्टर में हमने वो बढ़ोतरी की है 2.63 गीगावाट इन 2014 टू 36 गीगावाट इन 2020। यूएनईपी जो इमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 स्टेटेड, उन्होंने बताया है यहाँ पे इंडियाज़ पर कैपिटा इमिशंस आर एक्चुअली 60% लोअर दैन द ग्लोबल एवरेज। रिसेंटली गवर्नमेंट आल्सो कंटिन्यूड एन एपेक्स कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। उसके बाद में यहाँ पे बॉक्स में बताया दिया है 3 quantities goal in Indian NDCS are 33 to 35 reduction in the gross domestic product emission intensity by 2030 फ्रॉम द 2005 लेवल। उसके बाद में यहाँ पे 40% शेयर्स ऑफ द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बाय द 2030 एंड उसके बाद क्रिएटिंग कार्बन सिंक ऑफ 2005 to 3 बिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक यहाँ पे बताया है, यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ द 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFH5 रिलीज़ किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे रिलीज़ किया डाटा ऑन 5th NFHS कंटेनिंग डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन 17 स्टेट्स एंड 5 UTs। की फाइंडिंग में यहाँ पे बताया है कंपेयर टू द NFHS4 जो 2015-16 में हुआ था, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर। उसके बाद में यहाँ पे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफ़र किया गया है यहाँ पे रेफ़र किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाइंग बिटवीन द बर्थ एंड 5 years ऑफ द एज एक्सप्रेस पर 1000 लाइव बर्थ डिक्रीज़ हुआ है इन 18 स्टेट। उसके बाद यहाँ पे जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है 1000 पर 1000 लाइव बर्थ ड्रॉप हुई है 15 स्टेट एंड यूटीज़ में। मल न्यूट्रिशन इंडिकेटर है वर्सन। शेयर ऑफ द चिल्ड्रेन वो वेस्टर्न लो height of their age increase हुआ है in 13 state में, while the share of the children who had low weight of their height is increased in 12 state. Share of the underweight and overweight children also increase in 16 and 20 state. Sex ratio of the total population फीमेल अपर 1000 मेल्स इंक्रीज हुआ यहाँ पे 17 स्टेट एंड यूटीज़ में। फर्टिलिटी रेट हैज़ फर्दर डिक्लाइन, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हैज़ इंक्रीज इन द मोस्ट ऑफ द फेज 1 स्टेट। देयर इज़ अ कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन द वैक्सीनेशन कवरेज अमॉन्ग द चिल्ड्रन एज 12 to 23 मंथ अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैनॉट फोर्स कपल्स इनटू फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट टेल सुप्रीम कोर्ट SC। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में यहाँ पे बताया क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट। It refers to the total number of the children born or likely to be born to a woman in her lifetime if she were subjected to the prevailing rate of the age-specific fertility in the population. TFR is of about 2.1 children per woman is called replacement level fertility RLF, and TFR lower than the RFL जो replacement
लेवल फर्टिलिटी जो होता है लीड्स टू द डिक्लाइन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन. रिस्पॉन्डिंग इन द एफिडेविट का उसका रिस्पॉन्ड दिया यहाँ पे टू अ पिटिशन फॉर ब्रिंगिंग द मेजर्स स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट टू चिल्ड्रन नॉर्म्स. सेंटर टोल्ड SC that any caution to have a certain number of the children in order to control and the population is counterproductive and leads to demographic distortion. Center was the program of the action on the International Conference on Population and Development 1994, to which the India is the signatory, is unequivocally against the coercion and the family planning. उसके बाद यहाँ पे family planning program in India is a voluntary in nature. Voluntary है which enables the couple to decide the size of their family and adopt the family planning method best suited to them according to their choices without any compulsion. Also, National Population Policy 2000 and the National Health Policy 2017 that prioritize government role in shaping the health system for the achievement of the total fertility rate of 2.1 by 2020. 5 advocates the voluntary choice in the family planning. Recent demographic trends अभी यहाँ पे indicate किया है slowing the population growth in India. Wanted fertility in India as per the NFHS 4 is only 1.8 against the actual fertility rate 2.2 prevailing. There is a sharpest decline in the decadal growth rate of from 21.54% in 1991 to 2001. अभी डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पे 17.64% 2001 से लेकर यहाँ पे 2011 तक. उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं, वो पढ़ते हैं हम. सनराइज इंडस्ट्रीज़. सनराइज इंडस्ट्रीज़ क्या है? रिसेंटली नीति आयोग CEO ने स्ट्रेस किया है नीड टू फोकस ऑन सनराइज इंडस्ट्री. सनराइज इंडस्ट्रीज शोज होप फॉर द रैपिड boom for the developing sector or the market in its infancy stage. Typically, the sunrise industry are the characterized by the high growth rate, numerous startup and wealth of the venture capital funding. Some examples क्या है सनराइज इंडस्ट्री के? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर, हेल्थ केयर से सनराइज इंडस्ट्री के ये एग्जाम्पल है. ठीक है. उसके बाद भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में देखते हैं. भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है थर्ड ट्रांच ऑफ द भारत बॉन्ड ETF. भारत बॉन्ड ETF एक is the ETF that invest in AAA rated bond of the public sector companies and has fixed the maturity period. ETF is a security that tracks an index of the commodity or the basket of the assets like index fund, but trends like the stock exchange. Fund raised through the debt. ETF help in the smoothing borrowing plans of the participating CPSE or the public sector. Project Loon के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है. प्रोजेक्ट लून क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ stratospheric balloons designed to bring the internet connectivity to rural and remote communities worldwide. It is a project under the Google subsidiary. Huge helium-filled balloons are launched at the altitude of the 20 kilometer above the earth, above the zone where the airplanes fly. The balloons can then act as a cell tower to receive and transmit the signal. उसके बाद रिसेंटली लून एट सेट न्यू रिकॉर्ड बना है फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रेटोस्फेरिक फ्लाइट बाय स्टेइंग इन द एयर्स फॉर द 312 डेज. उसके बाद यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में है. इंस्टेड ऑफ द कनेक्टिंग through a copper wires and a fiber optics cable, satellite internet entails use of the satellite in space to beam the internet down to an area through the satellite dishes. Satellite internet dishes to do both upstream and downstream connection. It is primarily used to bring the connectivity in the areas where laying cables is difficult or impossible, such as the hilly terrains, remote areas in Iceland. It has a bandwidth limitations and gets severely impacted by aberration in weather and can be expensive too. उसके बाद यहाँ पे कमांडो बटालियंस फॉर द रिजोल्यूट एक्शंस कोबरा के बारे में टॉपिक है. कोबरा बटालियन अभी रेज हुआ था, मतलब बनाया गया था 2009 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द CRPF, Central Reserve Police Force, to act as a special guerrilla combat wing for tackling the violence perpetrated by the Naxalis as well as an insurgent in the
नॉर्थ ईस्ट एरिया में। 10 कोबराज यूनिट रेस बिटवीन द 2008 से लेकर 2011 हैव बी ट्रेन छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम एंड मेघालय। उसके बाद यहाँ पे बैक बख्शाली बख्शाली मनुस्क्रिप्ट, ये अभी न्यूज़ में था। बख्शाली मनुस्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। ब्लैक डॉट एंड बख्शाली manuscript, I don't know how to pronounce this, has been identified of Oxford University as the first recorded use of the mathematical symbol for the zero. The earliest recorded example of the use of the zero was previously believed to be the 9th century inscription on the wall in a temple at Gwalior in India. Bakshali manuscript is a 3rd century Indian mathematical manuscript which, written in link on birch bark. It was found in 1881 in the विसिनिटी ऑफ द विलेज ऑफ द बख्शाली, न्यू पेशावर, पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जीआई टॉयज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, उसके बारे में बताया गया है। ये स्टेप लिया गया है टुवर्ड्स द विजन ऑफ द मेकिंग इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द सेल्स, एक्सपोर्ट एंड टॉयज़, बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द इंडिजिनस टॉयज़ अक्रॉस द कंट्री। DPIIT ने रिलीज़ किया है टॉयज़ क्वालिटी कंट्रोल सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डर 2020 फ्रॉम द यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड मार्क अंडर द लाइसेंस फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है GI इज़ द साइन यूज ऑन प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल origin and possesses quality or reputation that are due to that origin। सो ये कुछ न्यूज़ थी टॉपिक न्यूज़ में। सो ये था आज का करंट अफेयर 13 एंड 14 दिसंबर 2020 का। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।